जय श्री राम भक्तों, आप सभी का इस दिव्य रतन चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर हम रोज कम से कम रामायण की 5 चौपाइयों का पाठ किया करेंगे और साथ ही साथ उन चौपाइयों का अर्थ भी बताएंगे। वैसे तो रामायण सभी ने देखी होंगी, लेकिन इस ग्रंथ में क्या लिखा है ये भी हमें पता होना चाहिए, ये भी हमें जानना चाहिए और सिर्फ जानना ही नहीं चाहिए, उसे समझना भी चाहिए और उसको जीवन में अपने अनुसरण भी करना चाहिए। वैसे तो हर घर में रामायण का पाठ होना ही चाहिए, लेकिन हम इतने बिजी रहते हैं कि हम नहीं कर पाते, तो इसलिए हमने यह चैनल शुरू किया है जिससे हम रोज रामायण का पाठ करेंगे। कम से कम 5 चौपाइयाँ तो पढ़ेंगे ही, और आपको भी अगर हमारे साथ जुड़ना है, बने रहना है और हमारे साथ पाठ करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिए और हमारे साथ बने रहिए। तो चलो अब शुरू करते हैं। जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किने करतार। संत हंस गुण गहि पै परिहरि बारी विकार। श्री राम अस विवेक जब देई विधाता तब तादी दोष गुण ही मनुराता। काल सुभाव करम बिरियाई भलेयु प्रकृति बस चुकई भलाई। सो सुधारि हरिजन जिमिलेहि दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलउ करहि भल पाई सुसंगु मेटई न मालिन सुभाउ अभंगु। खलि सुबेक्ष जग बंचक जेऊ वेश प्रताप पुनि तेऊ। उगरहि अंत न होई निभाऊ काल नेमि जिमि रावण राहु। किहेहु कुबेशु साधु सन मानु जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु लोकहु वेद विदिन सब काहू। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिरहि राम देहि गनिगारी। धूम कुसंगति कारिक होई लिखी पुराण मंजुमसि सोई। सोई जल अनल अनील संघाता होई जलत जग जीवन दाता। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग। होई कुबस्तु सुबस्तु जगल कहीं सुलक्षण लोक। श्री राम। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि विधाता ने तो इस विश्व को गुण और दोष में रचा है, मतलब गुण भी है इस विश्व में और दोष भी है। लेकिन जो संत रूपी होते हैं वह दोष को त्याग देते हैं और गुणों को अपनाते हैं। जब विधाता इस प्रकार का विवेक देते हैं तो इंसान खुद ही दोषों को छोड़कर मन में गुणों का आचरण करता है, गुणों को अपनाता है। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं जो साधु के स्वरूप होते हैं उनका मन बहुत अच्छा होता है, उनके कर्म अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी माया के वश में आकर वो भलाई करने से चूक जाते हैं। वो माया इतनी जकड़ लेती है ना कि वो इतना अच्छा इंसान होकर भी वह भलाई नहीं कर पाता। भलाई करने के विपरीत वह इंसान अच्छा होकर भी, उसमें साधु के जैसे गुण होकर भी वह भलाई करने से चूक जाता है। लेकिन अगर वह भगवान का भक्त होता है तो उस चूकों को सुधार लेता है और दुख दोष को मिटाकर निर्मल यश प्रदान करता है। वही अगर दुष्ट रहता है, दुष्ट भी कभी कभी अच्छा संग पाकर भलाई तो कर देते हैं, लेकिन जो उनका मलिन स्वभाव रहता है वो क्या मिट पाता है? नहीं मिट पाता। जो वेशधारी है, जो साधु का वेश बना के घूमते हैं, जो ठगीले हैं, वेश बना के रखते हैं, साधु का वेश बनाए देखकर लोग उनको पूजते हैं, परंतु एक न एक दिन उनकी सच्चाई सामने आ ही जाती है। उनके मन में जो कपट होता है वह सामने आ ही जाता है, जैसे कालनेमी का, रावण का और राहु का हाल हुआ था। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो शरीर है वह साधु के जैसा प्रतीत नहीं होता, वह संत के जैसा प्रतीत नहीं होता, लेकिन उनका जो अंदर का जो मन है
वह साधु के जैसा होता है। उनका आचरण, वह जो अपने जीवन में चीज़ें अपनाते हैं, गुणों से युक्त होते हैं, वह अंदर से होते हैं, भले ही वह ऊपर से साधु का वेश ना धरे। जैसे कि जगत में जामवंत और हनुमान जी का यश सभी गुणगान करते हैं। जैसे जामवंत भालू के जैसे दिखते थे और हनुमान जी का तो सभी को पता ही है कि वानर के जैसे दिखते हैं, लेकिन उनका मन, उनके गुण ऐसे है कि आज पूरा जगत उनको पूजता है। तो सिर्फ साधु का वेश बना लेने से कुछ नहीं होता, साधु का वेश बना लेने से कुछ नहीं होता। अगर इंसान का स्वभाव अच्छा है, अगर इंसान अच्छे गुणों को अपनाता है, उसका आचरण करता है, अपने जीवन में उन गुणों का अनुसरण करता है, तो वह इंसान भी अंदर से साधु ही कहलाता है। जैसे धूल अगर पवन के संग में मिल जाती है तो आकाश पर चढ़ जाती है, वही जो नीचे की ओर बहती है वह जल में बहकर कीचड़ संग मिल जाती हैं। और वैसे ही साधु के घर का तोता मैना, साधु के घर का तोता मैना राम राम कहते हैं, और जो असाधु के घर का तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। तो कुसंग के कारण तो जो धुआं होता है वो भी कालिक कहलाता है। जब धुआं स्याही के साथ मिलता है तो वो वेद पुराण लिख देता है। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि वही धुआं जब जल, अग्नि और पवन के साथ मिलता है तो बादल होकर जगत में जीवन देने वाला बन जाता है। वह पानी बन जाता है, जीवन दान देता है पानी बनकर, लोगों की प्यास बुझाता है। जय श्री राम। राम सिया राम।